कामनाएं पूरी हो, आपके बड़े से बड़े दुख, बड़े से बड़े कष्ट खत्म हो, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि 13 अप्रैल 2026 के दिन बन रहा है बहुत बड़ा महासंयोग। कौन सा है? वैशाख मास में पड़ने वाली सोमवार की एकादशी, जिस दिन आप सभी लोगों को ये स्वधा 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 वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरु जी ने शिव महापुराण की कथा के दौरान बताया था कि खुद महादेव ने शिव महापुराण के अंतर्गत कहा था कि जो भी भक्त जिनके जीवन की तकलीफें खत्म नहीं हो रही है, जिनके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, कोई कामना है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है जो मुझ तक नहीं पहुंच रही है, तो जो भी भक्त सोमवार के दिन पड़ने वाली इस एकादशी तिथि के दिन इस स्वधा शब्द का मात्र स्मरण भी कर लेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहले मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी ने जब इस उपाय को बताया था तब कहा था, एकादशी तिथि के दिन जब आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म ही नहीं हो रहे हैं, आपके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है जो महादेव नहीं सुन रहे हैं, आपने उपाय भी करे, आपने व्रत भी करा, आपने संकल्प भी लिया, एक छोटा सा काम इस एकादशी तिथि के दिन करना। एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और इसके अंदर जो पवित्र नदी का जल आपके पास में हो, जनरली हम सबके पास में मिलता है गंगा जल का जल, है ना, तो गंगा का जल जो है उसे गंगा जल का थोड़ा सा 1 से 2 ढक्कन आपको मिला लेना है। साथ ही साथ एक दीपक आपको तैयार करना है, चाहे आप आटे का ले लो, चाहे आप मिट्टी का ले लो, लेकिन इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। कोशिश करना कि अगर आपके पास में घी गाय का हो तो बहुत अच्छी बात है। केवल ये 2 चीजों को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी शिवालय है, शिव मंदिर है, वहां पर आपको पहुंच जाना है। सुबह से लेकर रात्रि तक किसी भी समय पर शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। हम सबको पता है जलाधारी जो है हमेशा उत्तर दिशा की तरफ में होती है। इस तरीके से आपको बैठ करके जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले कीजिएगा। करने के पश्चात सबसे पहले आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेकर के सबसे पहले अपना नाम बोलना है, फिर अपना गोत्र बोलना है, और जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अपनी कामना कह करके इस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। जब यह संपूर्ण जल समर्पित हो जाए, हो जाने के पश्चात शिवलिंग के सम्मुख में जो नंदी भगवान बैठे रहते हैं, यहां पर नंदी भगवान के पीछे की तरफ में खड़े होकर के आपको शिवलिंग के शीर्ष को देखते हुए 3 बार एक शब्द का स्मरण करना है। वो शब्द है स्वधा स्वधा स्वधा। कितनी बार? 3 बार इस शब्द का आपको स्मरण करना है। स्मरण करने के पश्चात अपने जीवन के दुख, अपने जीवन के कष्टों को खत्म करने की कामना करके आपको वापस चले आ जाना है। लेकिन एक चीज का विशेष करके ध्यान रखना, अगर आपके पास में समय है तो 3 बार स्वधा शब्द का स्मरण ना करके एक स्वधा स्रोतम होता है ना, जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा रचित स्रोत है। अगर आप इस स्वधा स्रोत के जिसमें कि 12 श्लोक होते हैं, एक बार भी अगर आप इसका पाठ इस एकादशी तिथि के दिन करके आते हैं तो आपको एक बार पाठ करने पर 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। आप सभी को पता है स्वधा कौन है? स्वधा मैया पार्वती जी की नानी का नाम है, जो पितृलोक में निवास करती हैं। और आप जो जल शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, जितना भी जल शिवलिंग की जलाधारी से बहकर इस स्थान पर आकर के गिरता है, यह आपके पितरों का स्थान होता है। जो भी जल यहां गिरता है वो पितरों के भाग में जाता है, पितृ तृप्त होते हैं, खुले हाथों से आशीर्वाद लुटाते हैं। जैसे ही आपका ये उपाय खत्म हो, जब आप घर की तरफ जाएं तो शिवालय की चौखट पर जो आप एक दीपक लेकर के आए हो, अपनी कामना के